हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 18 अक्टूबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है दोस्तों, उसको देखेंगे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक ना, तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन मिले हैं। एनालिसिस करने पर जो जो क्वेश्चन मिला गया है उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले किसके मंत्री थे। तो देखिए दोस्तों, हरियर और बुक्का दोस्तों दो भाई हुआ करते थे। ये विजयनगर साम्राज्य से पहले दोस्तों कांपिल्य राज्य के मंत्री हुआ करते थे। ठीक ना, अगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछे दोस्तों आने वाले शिफ्ट में, तो याद रखेगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगला देखिए दोस्तों, पूछा था ये कमलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये कथक से संबंधित है कमलिनी अस्थाना, जो कि कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक ना, इन्हीं कमलिनी अस्थाना की एक बहन भी है दोस्तों, नलिनी अस्थाना। ठीक ना, नलिनी अस्थाना दोनों याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछ लिया है। नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना दोनों कथक से संबंधित है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश कथक का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो संसद के संगठन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, तीन याद रखिएगा, अनुच्छेद 79, 80, 81। ठीक ना, ये सरला से याद कर लीजिए, सरला। ठीक ना, सरला पहले भी मैंने ठीक से बता दिया है। और देखिए ये क्वेश्चन फंस गया एग्जाम में। ठीक ना, तो स से संसद का उल्लेख दोस्तों 79 में है, र से राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, ला से सरला, ला से लोकसभा का उल्लेख 81 में है। ठीक ना, तो सरला से याद कर लीजिएगा, मैंने इसको पहले भी बताया है। एकदम फंस है, जो जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम फंस जा रहा है। ठीक ना, किस संशोधन के तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसी के तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है ना, संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों। अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में रख दिया गया। 300 क में तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार दोस्तों किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। एक और याद रखिएगा दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य दूसरा होता है, मौलिक अधिकार दूसरा होता है। ठीक ना, तो मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए 10 मूल कर्तव्य किस संशोधन के तहत दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक ना, 10 जोड़े गए। लेकिन पूछे कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य चाहिए? मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। ठीक ना, किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। तो मूल कर्तव्य दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। ठीक ना, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों लिख सकते हैं आप। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि आपका कम समय लगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 2023 में किसे पद्म विभूषण से मिला है दोस्तों? ये पूछा है कि किसे पद्म विभूषण मिला था 2023 में। तो ये देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन को मिला था, जो कि तबला वादक हैं। इनके पिता का नाम है दोस्तों अल्लाह रखा, जो कि ये भी तबला वादक है। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। जाकिर हुसैन को मिला था और इनके पिता का नाम अल्लाह रखा है, ये भी तबला से संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए पूछा था कि हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हरेली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में दोस्तों हरेला पूछे, क्या पूछे? हरेला। तो हरेला पूछे तो हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक ना, आपके लिए दोस्तों जल्दी पीडीएफ बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर करेला लिखा गया है। ठीक है, तो करेला लिखा गया तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला पूछा था कि किसका बाल लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी इससे रिलेटेड सभी अभी सेकंड शिफ्ट में दोस्तों सभी क्वेश्चन करवा दिया था। सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में इससे लिंगानुपात से। देखिए वहीं से फंस गया क्वेश्चन। ठीक ना, तो किसका बाल लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों? तो हरियाणा का बाल लिंगानुपात सबसे कम है, ये पूछा था। ठीक ना, भारत का बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो 919 याद रखिएगा। भारत का बाल लिंगानुपात 919 है। लेकिन दोस्तों अगर जनसंख्या घनत्व तो पूछे दोस्तों भारत का, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये पूछा था।
सबसे कम किसका है बाल लिंग अनुपात, तो हरियाणा का है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों बाल लिंग अनुपात, तो केरल याद रखेगा। साक्षरता में भी केरल पहले नंबर पर है, बाल लिंग अनुपात पर भी केरल पहले नंबर पर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पूछा था कि कथकली किस नृत्य से, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, केरल से है, ठीक ना। अब भरतनाट्यम दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु से है, ठीक ना। तो ये पहले भी पूछ लिया कई बार। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो देखिए दोस्तों खुदाई खिदमतगार की बात कर लेते हैं दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों खुदाई खिदमतगार की स्थापना की 1929 में। 1929 की बात करते हैं दोस्तों, तो 1929 में ही सती प्रथा का अंत दोस्तों राजा राम मोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से दोस्तों किया था, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला पूछा था दोस्तों कि किस घटना ने असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया, किस घटना के तहत दोस्तों असहयोग आंदोलन आया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों 1922 में, तो इसके तहत दोस्तों असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया दोस्तों, गांधी जी ने रद्द कर दिया, ठीक है ना, स्थापित कर दिया यानी रद्द कर दिया गया चौरी चौरा कांड के तहत। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, देखिए दोस्तों पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र पूछा था, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र KMnO4 होता है, ठीक ना। और देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए दोस्तों ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की, सभी मैंने क्वेश्चन ये बता दिए थे दोस्तों फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कम जनसंख्या पूछे दोस्तों तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का। अगर पूछे कि दोस्तों कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल पूछे तो गोवा का हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोस्तों सभी क्वेश्चन याद रखने हैं, कभी भी आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला पूछा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस राज्य में है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उत्तर प्रदेश में चालू किया गया था 2021 में, ठीक ना। तो ये पूछा था। महिला T20 विश्व कप कितने साल के अंतराल पर होता है दोस्तों, ये पूछा था कि कितने साल के अंतराल पर होता है। तो देखिए दोस्तों महिला T20 विश्व कप की बात कर ले या पुरुष T20 विश्व कप की बात कर लें तो 2 वर्ष के अंतराल पर होता है दोस्तों, 2 वर्ष के। ओलंपिक दोस्तों 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं ओलंपिक, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये पूछा था कि अकबर के वकील कौन था, तो देखिए दोस्तों ये नहीं है, ये सेकंड शिफ्ट के, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट के, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सबको बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।